Hello, my dear class. Today, today we will read chapter number 13 from New English Carnival books of class 6th. आज काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद एक वीडियो डाल रहे हैं चैप्टर 13 की सॉन्ग ऑफ ए ड्रीम यानी कि स्वप्न का एक गाना कलेक्ट करना है. लुक अप द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ड्रीम. लुक अप द डिक्शनरी यानी आपको एक डिक्शनरी को देखना है एंड फाइंड आउट द टू मीनिंग्स और तो आपको दो अर्थ ढूंढने हैं, टू मीनिंग्स ढूंढनी है आपको ऑफ द वर्ड. एक शब्द है जो शब्द है आपका ड्रीम, उसके आपको और अनदर टू वर्ड मीनिंग्स आपको ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है बाय द डिक्शनरी. कम्युनिकेट करना है. डिड यू रिसेंटली हैव ए ड्रीम व्हाइल यू वर अस्लीप. कि क्या आपने कभी जल्दी में ही एक सपना देखा है जब आप सो रहे थे. रिसेंटली मतलब जल्दी में ही. ट्राई एंड रिकलेक्ट, कोशिश करो उसको रिकलेक्ट यानी उसको स्मरण करना, आपको पुनः याद करना है. योर ड्रीम, अपने सपने को याद करना है. इन योर डायरी एंड द नेक्स्ट टाइम, जो भी आपने सपना देखा है उसको अगली बार से आपको डायरी में नोट डाउन कर लेना है. एज सुन एज यू गेट अप, जैसे आप जिस तरीके से आप जाग सकते हैं उसी दौरान आपको अपना सपना लिखना है. देन उसके बाद में शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको अपने सपने को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है. सेलिब्रेट, डिस्कस, डिस्क्राइब दिस पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स. ये जो पिक्चर है जैसे हम सपने में देखते हैं और डिस्क्राइब, इसको उल्लेखित करना है अपने इस पिक्चर को इन योर ओन, अपने शब्दों में. जैसे हम पिक्चर सपने में देखते हैं कि हम कहीं पहुंच जाते हैं, हमें कुछ और चीज़ दिखाई देती है ना, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं सपने में, तो हम इसके अकॉर्डिंग इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, चैप्टर स्टार्ट करते हैं. रिटन बाय सरोजिनी नायडू, ये सरोजिनी नायडू ने लिखा है. वंस इन द ड्रीम ऑफ ए नाइट आई स्टूड, एक बार सपने की रात में मैं खड़ा हुआ था. लोन इन द लाइट ऑफ ए मैजिकल वुड, एक मैजिकल वुड था, जादुई जंगल था, उसके प्रकाश में मैं अकेला खड़ा हुआ था. सोल डीप इन विजन दैट पॉपी लाइक स्प्रिंग, और मैं थोड़ा सा आत्मविभोर था. सोल्डी बोलते आत्मविभोर का मतलब एक प्रकार झूम रहा था मैं. ठीक है. इन विजन्स दैट पॉपी लाइक स्प्रिंग, जैसे कि एक पॉपी एक पौधा होता है, जैसे हम पोस्ट का या भांग का पौधा बोलते हैं या भीम का पौधा बोल देते हैं, उस तरीके से चांदनी नाइट में पौधा झूमता है, इस तरीके से मैं झूम रहा था. एंड स्पाइस्ड ऑफ ट्रूथ वर द वर्ड्स दैट सेंग, और स्प्राइट ऑफ ट्रूथ, एक सच का थोड़ा एक उत्साह था मेरे अंदर जिसको कि पक्षी गा रहे थे. दैट वर द वर्ड्स दैट सेंग, जिससे पक्षी गा रहे थे. एंड स्प्राइट्स ऑफ लव, और थोड़ा प्रेम का उत्साह था. वर द स्टार्स दैट ग्लो, जिसमें कि सितारे जो थे वो चमक रहे थे. स्पाइट्स ऑफ पीस, और थोड़ा उत्साह में शांति का भी था. वर द स्ट्रीम्स दैट फ्लोड, जिसमें कि जो नदियाँ थी वो बह रही थी. इन दैट मैजिकल वुड इन द लैंड ऑफ स्लीप, और वो कहाँ थी, सब कहाँ था, द मैजिकल वुड, एक जादू जंगल था, उसमें था इन द लैंड ऑफ स्लीप, जिसे हम सोने की या फिर स्वप्न नगरी बोल सकते हैं एक प्रकार से, या फिर सोने की नगरी हम इसको बोल सकते हैं. लोन इन द लाइट ऑफ दैट मैजिकल ग्रूव, अकेला था उसके प्रकाश में, जो जादुई जो जंगल था, जो बाग का ग्रुप बोलते हैं उपवन, यानी कि पेड़ों का बहुत सारा झुरमुट होता है, मुझे उपवन बोल देते हैं, छोटा सा बगीचा बोलते हैं, उसके प्रकाश में अकेला खड़ा हुआ था. आई फेल्ट, और मैं महसूस कर रहा था द स्टार्स ऑफ द स्पाइस ऑफ लव, उनके सितारों के उत्साह को, और उनका जो उत्साह था उनको मैं महसूस कर रहा था. गैदर, इकट्ठे थे, एंड ग्लीम एंड राउंड माई डेलिकेट यूथ, जो कि इकट्ठे हो गए तो चमक रहे थे. मेरे नौजवानी जो युवा अवस्था थे उसके चारों ओर चमक रहे थे, यानी वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा था जैसे कि वो आकाश में है और आकाश में सितारे उसके चारों ओर घूम रहे हैं, इस तरीके से वो अपने आप को वो फील कर रहा था. एंड आई हर्ड, और मैंने सुना था द सॉन्ग ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सच का जो गीत था, सच का जो उत्साह था, उसको मैंने सुना था. संगीत जो वहाँ पर था, संगीत मैंने उसको फील किया था, सुना था. टू क्वेंच माई लॉन्गिंग, मैंने अपनी लालसा जो इच्छा थी, मैंने उसको शांत किया. क्वेंच बोलते हैं शांत करना, लॉन्गिंग बोलते हैं लालसा या इच्छा या ललक, उसको मैंने शांत किया. आई बेंट मी लो, मैंने अपने आप को थोड़ा सा झुकाया. बाय द स्ट्रीम्स, नदियों के सहारे, और ऑफ द स्पाइस ऑफ पीस दैट फ्लो इन दैट मैजिकल वुड इन द लैंड ऑफ स्लीप,
जो कि कहाँ पर झुकाया था मैंने अपने आप को स्वयं को कहाँ झुकाया था, जो नदियाँ बह रही थी, ठीक है, नदियाँ बह रही थी और वहाँ पर मैंने अपने आप को थोड़ा सा झुकाया और वो कहाँ था, इन दैट मैजिकल, उस जादू जंगल में था, इन द लैंड ऑफ स्लीप, जिसे हम लैंड ऑफ स्लीप बोलते थे। ये चैप्टर लिखा गया है, ये पोएम लिखी गई है सरोजनी नायडू के द्वारा। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स पर, तो चलते हैं। Hello my dear students, now we look questions of chapter 13 class 6. Answer these questions. First question is, where did the speaker stand alone in her or his dream? फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर द स्पीकर कहाँ खड़ा हुआ था अकेला, इन या फिर लड़की है फिर लड़का है, अपने सपने में वो अकेला कहाँ खड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर देखते हैं। द स्पीकर स्टूड इन द लाइट ऑफ मैजिकल वुड इन हर और हिज ड्रीम, तो इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द स्पाइरिट ऑफ ट्रूथ, द वर्ड्स वर द स्पाइरिट ऑफ ट्रूथ। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वर द स्टार्स दैट ग्लोड, इसका आंसर देखते हैं। द स्टार्स दैट ग्लोड वर द स्पाइरिट ऑफ लव। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट वर द स्पाइरिट ऑफ पीस, द स्ट्रीम्स वर द स्पाइरिट ऑफ पीस। क्वेश्चन फिफ्थ, वेयर इज द मैजिकल वुड लोकेटेड, तो मैजिकल वुड कहाँ स्थित थी, कहाँ लोकेटेड था। द मैजिकल वुड इज लोकेटेड इन द लैंड ऑफ स्लीप। ये करने आपको रेफरेंस विद द क्वेश्चन करने, आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि हम पहले से करते आए हैं। तो रेफरेंस देखेंगे, द एबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ ए ड्रीम कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। इसका कॉन्टेक्स्ट देते हैं। इन दिस लाइन्स द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट व्हेन द स्पीकर स्टूड अप alone in the street in his or her dream। तो उसका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और रेफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। व्हाट वर द स्पाइरिट्स ऑफ लव, आंसर द स्टार्स आर द स्पाइरिट्स ऑफ लव। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्टार्स डूइंग, तो द स्टार्स आर गैदरिंग एंड ग्लीमिंग राउंड द स्पीकर्स डेलिकेट यूथ। Third question is, where is the scene taking place? The scene is taking place in the magical wood in the land of sleep। पैराग्राफ 2 है, तो देख लेते हैं इस पैराग्राफ को भी, इसका रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। इन दिस लाइन्स द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिज डिजायर दैट पुट आउट इन दैट मैजिकल वुड इन द लैंड ऑफ स्लीप। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्पीकर हियर, the speaker heard the song of the spirits of truth। Question B, why did the speaker bend low? The speaker bent low to put out his desire। Question third देखते हैं। Question third, what flows in the magical wood? तो आंसर है, the spirits of peace flows the streams in the magical wood। ये यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं इसी चैप्टर से, देख लेंगे इस इन वर्ड मीनिंग्स को भी। मैंने यहाँ पर जितनी वर्ड मीनिंग्स थी सारे वर्ड मीनिंग्स में से मैंने मोस्टली लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। चलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर पर।